कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान दीजिएगा, 5 को विधि है ना। याद रखिए, 2 4 की समीकरण 5 विधि आपको बता देगा। परिभाषा और भाषा लिखाएंगे एक एक करके, वो लिखा दिए है आपको। तुलनात्मक तो लिखा दिए, तो तुलनात्मक विधि लिखा दिए। तो देखिए इसमें जो आपको 5 अंक पूछेगा ना, वो देखिए लास्ट में लिखा गया प्रजनन विधि। ये जब भी पूछेगा तो आपको 5 अंक पूछेगा। लेकिन एक बात इसमें कमी है कि 5 अंक पूछेगा तो आपका स्पेशल नहीं पूछेगा, एक अथवा में दे देगा आपको, है ना। समीकरण दे कुछ और दे सकता है, सीध दूध करे होने वाला ना। तो आप याद रखिएगा, थोड़ा सा 5 नंबर पूछता है, उसमें आपका कहना नहीं है। एक एक करके हम लोग 5 विधि हम लोग सीख जाएंगे कैसे बनाया जाएगा। कोई दिक्कत है? आइए, तुलनात्मक विधि की परिभाषा क्या लिखा है लड़का? कैसे हो रहा है? तुलनात्मक विधि क्या लिखा है? तुलनात्मक विधि लिखाया गया है तो वैसा विधि, अरे वैसे विधि जिसमें दोनों समीकरण के युग्मक जो हो गए क्या करेंगे, उसमें से हम एक चर का मान निकालेंगे। एक एक चर का काम क्या करेंगे? मान निकालेंगे। 2 चर की समीकरण 2 चर तो रहने करेगा। आपको चर बता दिया गया कि आपको x y z रहता है। आचर में चलता है तो अंक होता है 1 2 3 होता है। अब पाद और घात तो पहले पिछले लेसन पढ़ लिए हैं, पढ़े ना। तो इसमें क्या बताया गया है कि वैसा विधि जिसमें एक चर को क्या करेगा, मान निकालेंगे। जैसे कहने का मतलब है, ये लड़का यहीं पर हम क्यूचन लगाते हैं। आपका क्यूचन मान लीजिए पहला रहेगा तुलनात्मक विधि से। तुलनात्मक, अरे क्या हो रहा है? तुमको दिक्कत क्या, बोलो तो क्या हो रहा है? अरे बोलो ना रे, कहीं का पढ़ाते तो ना हल कर लेते तुम लोग। क्या बोल रहे थे? हाँ, तुलनात्मक विधि की परिभाषा लिखा दी है, उसको एग्जाम्पल में देते हैं। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे ले लेते हैं। आगे बुक में बहुत सारे मिलेगा, चाहिएगा तो 5 विधि सबको बना वाला दे देंगे हम। ये वो देंगे, कहेंगे 5 विधि से बनाइए। तो पहले आसान हम लोग करते हैं। पहला डेक सीढ़ी पे दिया जाएगा, दूसरा डेक आप आराम से दे दीजिएगा, ठीक है। आइए, तुलनात्मक विधि से हम देते हैं, आप समीकरण लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा। समीकरण है आपको, समीकरण आपको बुके वाला दे देते, चाहे कुछ x + y = 14 एवं x - y = 2 को ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम लगा देंगे तुलनात्मक विधि से हल करें। विधि से हल करें, ध्यान दीजिएगा, हल करें। तो सीधी बात है कि एग्जाम्पल भी चलेगा ये आपको। और अगर क्वेश्चन में कह दिया कि तुलनात्मक विधि से हल करें, तो आपको तुलनात्मक विधि से हल करने पड़ेगा, है ना। बहुत सारे बच्चे लोग सोचता है जो आसान होता है लगाता है, ज्यादा विलोपन का परिताप लगा देता है। लेकिन अगर हम इसी को कह देते हैं कि ब्रजगुणन विधि से हल करें, तो आपको ब्रजगुणन विधि से हल करें। एग्जाम में बोल देगा तो बनाना ही पड़ेगा। आपको जिससे पूछेगा उससे पड़ेगा ना, नंबर पूरा मिलेगा। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर चल रहे हैं, क्योंकि इसको परिभाषा लिख लिए है। तो पहला कंप्लीट करते हैं समीकरण। ध्यान दीजिएगा, x + y = 14 और x - y = 2, और इसका हल करना है आपको तुलनात्मक विधि से। किससे हल करना है आपको? ब्लू वाला मार्कर नहीं है, सब मार्कर यही है, ठीक है। तो तुलनात्मक विधि से हल करना है इसका। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम चलेंगे और तुलनात्मक विधि से हल करना है। तो सबसे पहले समीकरण लिखेंगे, x + y = 14 और x - y = 2, यानी समीकरण फर्स्ट हो गया। इस समीकरण का आपको सेकेंड हो गया। अब इससे क्या कहा, तुलनात्मक विधि से अगर चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि पूछा गया था तुलनात्मक विधि से, क्योंकि बनाना था तो हम लिख दें तुलनात्मक विधि से ही बना रहे हैं, ठीक ना। तो तुलनात्मक विधि की यह है कि दो वैसा विधि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, समीकरण में से, युग्मक समीकरण में से हम एक चर का मान निकालते हैं और क्या करते हैं, तुलना करें। क्या करेंगे हम लोग? तुलना करके हम बारी बारी से दोनों चर का मान निकाल लेते हैं। तो अब क्या कहते हैं हम लोग? तुलनात्मक विधि। तो पहला समीकरण क्या दिया गया था, x + y = 14। x का मान निकाल ध्यान लीजिएगा, एक चर आप x का निकाले या y का। तो पहला समीकरण में से अगर x का मान निकालेंगे तो दूसरा समीकरण से हम x का मान निकालेंगे। अगर पहला समीकरण में से हम y का मान निकालेंगे तो दूसरा समीकरण से भी क्या निकालेंगे हम? y का मान। और दोनों क्या करेंगे? तुलना, यानी क्या करेंगे? बराबर कर सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग? तो पहला समीकरण से x का मान निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो x का मान निकालिएगा तो पहले 14 था, पहले जाकर हो जाएगा आपको माइनस, इसको ना तो तीसरा दे दीजिए समीकरण। आवाज ये समीकरण पहला सुनवा, आवाज ये पुनः समीकरण दूसरा क्या था
x माइनस वाई बराबर 2। आप ध्यान दीजिए कि पहला समीकरण से x का मान निकाले तो दूसरा समीकरण से भी क्या मान निकालेंगे हम, x का ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, तो अब निकालिए x का मान। तो 2 पहले से था, पहले जाएगा उधर, सॉरी मान जाएगा हो जाएगा उधर, इस समीकरण क्या हो जाएगा चौथा। अब ध्यान दीजिएगा ये भी x का मान है, ध्यान दीजिएगा ये भी जो है आपको x का मान हो, ये भी जो है क्या आपका x का मान है, तो ये भी x और ये भी x बराबर नहीं होगा। तो कहने का मतलब है आप यहाँ पर थोड़ा सा लिख दीजिए समीकरण इक्वेशन तीसरा ऐड चौथा से, है ना, दोनों क्या करेंगे हम लोग बराबर, अगर ये भी x तो भी x। आप ध्यान दीजिएगा तीसरा को हम लिखते हैं 14 माइनस वाई और इसको लिखते हैं 2 प्लस वाई, 2 प्लस। अब ध्यान दो यहाँ पर, तो जात जात देखिए वाई वाई एक जात है, ये दोनों क्या अंक है ना, 4 है। अच्छा रखिए ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे 14 को इधर रखिए, प्लस 2 क्या हो जाएगा -2 और वाई उधर पहले से रहेगा, इसका जात उधर है तो ले जाइए, जात देने सटाइए इसको, माइनस जाएगा उधर प्लस, और 14 में से 2 घटे कितना बच जाएगा आपको 12, और वाई वाई जोड़िए कितना हो जाएगा 2y। और अगर हम पूछे y का मान निकालिए तो आपको नहीं जानते हैं कि 2 ने गुना करेगा तो 12 में क्या करेगा, तो y बराबर निकलेगा, उधर लिखे चाहे इधर लिखिए। तो 12 पहले से था, 2 ने गुना किया, 2 का किया आपको तो कितना गया 6, यानी y का मान कितना गया आपका, कोई दिक्कत है नहीं, एक आंसर आ गया, y का मान कितना गया आपका 6। अब समीकरण किसी में रख दीजिए, पहला में रखिए, दूसरा में रखिए, तीसरा में रखिए या चौथा में रखिए, x का मान आपको आ ही जाएगा। जब ये वो आ गया दूसरा चीज आ जाएगा आपको, तो आसान पड़ेगा या तीसरा या चौथा में रखिए, क्योंकि डायरेक्ट आपको है x बराबर लिखा, तो आप लिख दीजिए समीकरण तीसरा में, है ना, समीकरण तीसरा में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण तीसरा कितना है, ध्यान दीजिएगा x बराबर 14 माइनस वाई, x 14 और y की जगह पे कितना रख देंगे 6, x बराबर क्या 14 में 6 कितना घटेगा 8, आंसर ही आ गया। आता करके आप लिख दीजिए कि x का मान आ गया 8 और y का मान कितना हो गया आपको 6, अभी कागज आंसर हो गया। अब गलत है कि सही है कि x और y का मान आप पहला समीकरण में रखिए, दूसरा समीकरण में ध्यान दीजिएगा, जांच करना है तो आप जांच कर लीजिएगा, ऐसे ध्यान दीजिएगा x की जगह आप 8 रखिएगा, तो कितना रखिएगा 8 और y का मान क्या रखिएगा 6, 8 6 14, यानी भी 14। आप ध्यान दीजिए x का मान क्या रखिएगा 8, दूसरा में जांच कर रहे हैं, और y का मान 6, बीच में माइनस है, तो 8 में 6 घटे कितना जाएगा 2, दोनों के बराबर है ना, बराबर है। तो ये हो गया आपको समीकरण, इसका हम लोग किससे विधि से हल किए, हम लोग तुलनात्मक विधि से। आप तुलनात्मक विधि से हल करें, प्रतिस्थापन से या लुप्ति कर या अनुपात में या बराज गुणन, आपको आंसर सभी में क्या आएगा 8 और 6 और 18 6। पहला विधि हो गया। तो तुलनात्मक का मतलब क्या समझिएगा, तुलनात्मक का मतलब हो गया किसी समीकरण हम एक चर को मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे एक चर को मान निकालेंगे, या तो x का मान निकाल, या तो क्या निकालेंगे हम लोग y का। तो पहला समीकरण पर आपको निर्भर करता है कि x का मान निकालें कि y का। तो अगर हम पहला समीकरण हम x का मान निकाले, किसका मान निकाले हम x का निकाले, तो x का अगर मान निकाले पहला समीकरण में, तो दूसरा समीकरण से भी हम क्या निकालेंगे हम x का, क्या निकालेंगे x का, और दोनों क्या कर देंगे हम लोग बराबर, क्या कर देंगे बराबर। ये हो जाएगा कौन सा विधि, तुलनात्मक विधि हो जाएगा, कौन हो जाएगा आपको है ना। और अगर पहला समीकरण से y निकालते हैं, दूसरा समीकरण से हम लोग y निकालते हैं। तो तुलनात्मक विषय यही याद रखना है कि 2 समीकरण रहेगा, और जो समीकरण पहला में आप x का मान निकालेगा, दूसरा में वही निकालना है, और क्या करेंगे हम लोग बराबर। अब बराबर करेंगे तो एक आंसर आ जाता है, और जब एक आंसर आ जाता है तो कोई समीकरण मान रखिए दूसरा आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तुलनात्मक विधि समझ में आया, बन जाएगा ना। और देखिएगा इसी को फिर हम बताएंगे किसका आपको प्रतिस्थापन विधि से, और आंसर हो जाएगा, सिर्फ खाली क्या होगा उसका रूल चेंज हो जाएगा, कैसे कैसे बनाया जाएगा से। चलो इसको कर लो, उतारेगा क्या।